हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज कार्य समय का पार्ट 4 है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा, जो नए मित्र आए वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो दोस्तों मैंने पिछले जो 3 पार्ट बन चुके हैं वहाँ पर 71 सवालों को ले लिया है, और दोस्तों यहाँ पर 72वें सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, और ए जो है वो कितने दिन में कर रहा था, 18 में, और बी कर रहा था भाई 15 दिन में। और इसके अलावा आगे दिया था कि वे 5 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं, यानी ए प्लस बी जो है वो 5 दिन तक करते हैं। और उसके बाद बी छोड़ देता है, शेष ए करता है, शेष ए करता है। ठीक है, और ए द्वारा जो पूरा पूछा किसका गया है, पूरे कार्य को ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, ए पूछा गया है पूरे कार्य को। ठीक, तो पूरा कार्य। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। देखिए 18 और 15 का एलसीएम होगा 90। 18 से भाग दिया, 18 पंचे 90, 15 से 15 छक्का 90। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की क्षमता है कितनी, 11, और कितने दिन कराना है, 5 दिन। ठीक है, 11 पंचे 55, 55 काम हो चुका है। टोटल काम था 90, 90 में से 55 घटाया, बचा आपका 35। कितना बचा, 35। अब 35 काम ही तो कराना है जो बचा हुआ है, शेष काम ए से कराना है। ए की क्षमता है कितनी, देखिए 5 है, 5 से काटा तो 5 सत्ते 35, क्या होगा, 5 सत्ते 35, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए भाई, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों ये सवाल भी ऐसा ही है जैसा ये सवाल है, सेम टू सेम ऐसा ही है। तो दोस्तों आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपने अभी तक सारे सवालों को लगाया होगा या शुरू से जो मैंने वीडियो बनाए हैं आपने सारे देखे होंगे, तो ये आराम से लग जाएंगे इस टाइप के सारे सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, तब बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने 20 दिन में पूरा किया। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ए बी 30 दिन में कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 74 है। ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते थे, यहाँ पे 30 दिन में कर सकते थे। उन्होंने 20 दिन तक काम किया। देखिए भाई 20 दिन तक काम किया, टोटल 30 दिन में खत्म हो रहा था, यानी कि 30 में से 20 हो गया। नीचे टोटल था, पहले ही बताया आपको, काटिए इसे, यानी 2/3 काम हो चुका है। अगर आपसे कहा जाए शेष काम कितना है, तो शेष काम आपका 1/3 बचा हुआ है। अब देखिए छोड़ा कौन है और कौन कर रहा है। यहाँ पर देखिए बी ने कार्य जो है छोड़ दिया है और ए ने 20 दिन में पूरा किया। ए ने जो है कार्य पूरा किया, कार्य कितना पूरा किया है, शेष जो है वही तो किया है, 1/3। कितने दिन में किया है, 20 दिन में। अब ये देखिए ए अगर पूछा जाए आपसे ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो आप बता देंगे 20 या 60 दिन में करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा पूछा है ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ऑप्शन आपका मिल जाएगा, आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, यहीं से मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है 75, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए बी और सी 6, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कर सकते हैं। इसके अलावा बोल रहा है 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। एक बात बताइए, ए प्लस बी करते हैं शेष कार्य को, और 1/8 कार्य हो चुका है। कितना, 1/8 कार्य, तो शेष कार्य कितना बचा होगा भाई, 7/8 ही तो बचा होगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। 12 और 15 और 6 का एलसीएम 60 है। ठीक, 6 से काटा 10 आएगा, 12 से काटा 5 आएगा, 15 से काटा भाग दिया तो 4 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए टोटल काम था कितना, 60। 60 का 7/8 काम ही तो करना है। किसे करना है, ए बी को, जो शेष बचा था। ठीक है, शेष कितना बचा था, 7/8। ए बी की क्षमता है कितनी, 15 है। 15 से दे दिया भाग, 15 चक्कू 60, 4 से काटा इसे 2 बार, यानी 3.5। कितना होगा, 3 सही 1/2 कह सकते हो आप। ठीक, चलिए दोस्तों
आगे देखते हैं कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। 76 नंबर क्वेश्चन है। आगे क्या कह रहा है, अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है और इस कारण वह एक काम उससे 30 दिन कम में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। यहाँ पे अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अच्छा है, ठीक है, कर्मचारी। दोस्तों ये जो रेशियो दे रहा है 2 गुना अच्छा का मतलब क्या है, ये क्षमता का रेशियो दे रहा है, ठीक है भाई, कहेगा क्षमता का, आपको याद रखना है। और आप जानते हो कि फार्मूला क्या होता है, P बराबर W/T, ठीक है। P हमेशा T का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ आई। यहाँ पे ये काय का है, क्षमता का है या फिर पावर का कह सकते हो, रेशियो है। अगर हम आपसे बोलें कि भाई समय का रेशियो बताइए क्या होगा A/B का, तो आप कहेंगे कि A/1:2 होगा, ठीक है, 1:2 होगा। तो चलिए इसे आगे देखते हैं हम क्या कह रहा था, 30 दिन कम में पूरा कर सकता था और 1:2 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे ये काय का है, समय का है। इसके अलावा एक बात बताइए, यहाँ पर ये कितना समय कम में कर रहा है, देखिए एक समय कम में, यानी 2 ये था, एक ये है, तो 1 बराबर कितना होगा, 30 होगा। अब आप बता सकते हैं कि ए को समय जो लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, देखिए 30 का गुणा 1 में कर दो 30, और बी को कितना लग रहा होगा 60, ठीक है, कितना 60। दोनों का एलसीएम लिया, 60 30 से भाग दिया, कितना आएगा 2 आएगा, 60 से दिया 1 आएगा, दोनों की क्षमता है 3 से दे दिया हमने 60 में भाग, आंसर आपका हो जाएगा भाई 20। आंसर क्या हो जाएगा 20। चलिए भाई आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 के बाद क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, मंजीत एक काम 18 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि उसे जया ने सहायता की जो कि 100% अधिक कार्य क्षमता है, तो कितने समय में दोनों मिलकर वह काम पूरा कर लेंगे। इस सवाल को देखिए, मंजीत एक काम को 18 दिन में कर सकता था और इसके अलावा बोला जया ने उसकी मदद की जो कि उससे 100% कुशल है, यानी कि जो जया है जो इससे दुगनी क्षमता रखती है। देखिए M अनुपात जया का जो रेशियो निकल के आएगा क्षमता का, वो क्या आएगा, 1 इसका आएगा और जया का 2 आएगा। देखिए कहीं भी 100% की वृद्धि हो उसका मतलब होता है डायरेक्ट डबल, ठीक है, इतना याद रखना। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को करें कितना समय लगेगा। देखिए मंजीत को यहाँ पे लग रहा था 18 दिन। एक बात हमेशा याद रखना भाई इस टाइप के सवालों में, जिसका समय दिया जाए उसकी क्षमता के साथ गुणा कर देना और जिसका पूछा जाए उसे x मान लेना या फिर उसी को रख देना और उसी की क्षमता का गुणा कर देना, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, M का क्षमता कितना था, यहाँ पे 1 था और समय कितना था 18 था, बराबर में पूछा था दोनों का 3 था और गुणे में x कर लो, यानी x दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 से काटा 6 आएगा, x का मान कितना आया 6, आपका x का मान आ जाएगा, यानी यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 देखिए क्या कह रहा है, मंदा समर्थ से 3 गुना तेज काम करता है। भाई मंदा जो है वो समर्थ से 3 गुना तेज काम करता है। यदि समर्थ अकेले एक काम 28 दिन में पूरा कर सकता है, तब कितने दिन में वे दोनों काम पूरा कर सकते हैं। समर्थ जो है 28 दिन में कर सकता था, समर्थ 28 दिन में। अब देखिए क्या करना है, 28 यहाँ पे दिया है तो समर्थ का रेशियो कितना है 1 है, बराबर में पूछा क्या है दोनों का, किसका पूछा है भाई दोनों का पूछा है, ठीक है। दोनों का हमने कहा कि x दिन में कर सकते हैं, दोनों की क्षमता का यहाँ पे गुणा कर दो, 3 और 1 4 हुई है ना, कर दो, 4 से काटा 4 7 28, x का मान कितना आएगा 7, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हो जाता है कभी कभी बोलने में कुछ बोलता हूँ कुछ और निकल जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या हुआ। 79 नंबर देखिए, ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है। देखिए ए जो है बी से 40% अधिक कार्य कुशल है। अगर देखिए बी अपने आप में 100% रहा होगा तो ए कितना रहा होगा 140 रहा होगा। बात समझ आई, काट लो इसे, 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140, यानी ए का 7 है बी का 5 है, ठीक है रेशियो। आगे देखिए, यदि बी अकेला 42 दिन में कर सकता है, बी कितने में कर सकता है 42 दिन में कर सकता है, और पूछा किसका है ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ए का पूछा है। देखिए भाई ये भी बिल्कुल सिंपल है, 42 दिया किसका है बी का, और बी की क्षमता है कितनी यहाँ पे 5 है, पूछा किसका है ए का,
ए का पूछा है तो ए की क्षमता क्या है, गुणा कर दो 7। देखिए मैं यहाँ पे एक्स एक्स मान लिया, वहाँ पे मैंने डायरेक्ट ए रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 से काटो, 7 छंगा 42, 6 पंचे 30, ए का मान कितना आएगा 30, यानी ए 30 दिन में समाप्त कर सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, मधुर सागर से 2 गुना तेज काम करता है। मधुर जो है वो सागर से 2 गुना तेज काम करता है। आगे कह रहा है यदि सागर अकेले एक काम 18 दिन में कर सकता है, सागर कितने में 18 डे में कर सकता है। और इसके अलावा पूछा क्या है, वे दोनों, यार ये भी बिल्कुल सही वैसा ही सवाल तो है। देखिए 18 दिन में कर सकता है सागर, सागर की क्षमता है 1, बराबर में दोनों का पूछा है एक्स मान लिया, दोनों का जो क्षमता है 3 है, 3 से काटा 3 छाक 18, एक्स का मान कितना आएगा 6, अभी जो लगाया था वैसे ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, मनीष पुनीत से 4 गुना कार्य कुशल है। मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुनीत से 90 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वह पुस्तक कितने दिन में पूरी हो जाएगी। दोस्तों ऐसा सवाल एक पीछे भी मैंने लगा दिया था, चलिए यहाँ पर इसे भी लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए भाई, मनीष पुनीत से 4 गुना कार्य कुशल है। देखिए मनीष पुनीत से 4 गुना कार्य कुशल है, ठीक है। अब ये रेशियो है काय का भाई, क्षमता का तो है, ठीक। अगर आपसे कहें कि भाई समय का रेशियो आप बताइए तो आप क्या करोगे, उल्टा कर दो इसे, क्योंकि आप जानते हो कि क्या होता है फार्मूला, P बराबर W/T, ठीक है। P का व्युत्क्रमानुपाती T, इसे अगर व्युत्क्रमानुपाती में करोगे 1/4 आएगा, ये 1/1 आएगा, बटे में 4 का अगर दोनों तरफ गुणा करोगे ऊपर तो 1:4 आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अच्छा, अब आगे क्या कह रहा था कि ये 90 दिन कम में पूरा कर सकता है। देखिए कितना इसका क्षमता है, कितना कम, 3 कम है ना, तो 3 बराबर 90 कर दो, 1 बराबर निकाल लो आप, 30 आया। अब आपसे कहा जाए कि ये जो एम है ना मनीष कितने दिन में करे, सॉरी कितने घंटे या कितने दिन, क्या था दिन था या घंटा, जो भी हो आपका देख लेना, दिन था, ठीक है। तो कितने दिन में करेगा, तो 30 एकन 30 दिन में करेगा, ठीक है। अच्छा ये पी पुनीत कितने दिन में करेगा, 3 चाकू 12, 120 दिन में करेगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कितना हुआ 120, 30 से भाग दिया 4 बार, 3 चाकू 12 होता है, इससे दिया 1 बार, यानी कि अब पूछा है दोनों कितने समय में कर सकते हैं, तो दोनों का देखिए क्षमता कितना है 5, 5 से दे दो आप 120 में भाग, आंसर आएगा आपका 24, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, एक्स 22 से 25% अधिक कार्य कुशल है। देखिए एक्स जो है 22 से 25% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि ये 125 रहा होगा, अगर कहा जाए कि बाई अगर 100 रहा होगा तो एक्स 25% अधिक यानी 125 रहा होगा। इसका रेशियो बताइए, 25 से काटा 4, 25 से काटा ये 5 आ गया, सही, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा था, यदि बाई अकेला एक कुर्सी को 10 दिन में बना सकता है तो एक्स अकेला कुर्सी को कितने दिन में बना सकता है। बाई जो है वो 10 दिन में बना सकता है, एक्स का पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए मैंने बताया था जिसका दिया जाए उसकी रेशियो, उसी की जो रेशियो हो उसी के साथ गुणा कर दो, यानी बाई का 10 दिया था और बाई का रेशियो 4 था, कर दिया, बराबर पूछा है एक्स का, और एक्स का रेशियो है 5, 5 से इसे काटो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, एक्स कितने दिन में करेगा भाई, 8 दिन में आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, मेघनाद एक काम 45 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसकी जयश्री ने सहायता की जो 50% अधिक कार्य क्षमता है। देखिए एक मेघनाद है और एक जयश्री है, जयश्री का जे मान लिया, जिसकी क्षमता क्या है 50% अधिक मेघनाद से, ये 100% रहा होगा तो ये 150% रहा होगा, इसे काटोगे 50 से तो 50 दूनी 150 तियाँ, ठीक है। इनकी क्षमता का रेशियो आ गया है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है कि उसकी सहायता की जो 25% अधिक 50% अधिक है तो कितने समय में दोनों एक काम को मिलकर पूरा कर सकते हैं। मेघनाथ जबकि 45 घंटे में कर रहा था, मेघनाथ कितने में कर रहा था 45 घंटे में, दोनों का पूछा है, ठीक। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दिया हो, क्या दिया है 45, 45 साथ किसका गुणा करना है, इसी का रेशियो क्या है, एम का जो रेशियो है वो 2 है, कर दिया, बराबर में जिसका पूछा जाए, दोनों का पूछा है तो x मान लेते हैं दोनों का, दोनों की क्षमता है कितनी 3 2 5, ठीक है। 5 से काटो इसे, 5 नेम 45, 9 दूनी 18, x बराबर 18 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 84।
क्वेश्चन नंबर 84 देखिए भाई क्या कह रहा है। एस टी तथा यू मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। एस प्लस टी प्लस यू कितने दिन में? 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एस टी तथा यू की कार्य कुशलता का अनुपात क्रमशः, देखिए एस अनुपात टी अनुपात एस टी और यू, एस टी यू की कुशलता का अनुपात देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 20 15 12, 20 अनुपात 15 अनुपात 12 दिया हुआ है। अब आगे देखिए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी यू उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए यू का पूछा है, निकाल लेते हैं भाई। चलिए देखिए यहाँ पर तीनों का समय दिया है, कितना है 30 है, और तीनों की क्षमता देखिए कितनी है, जोड़ो सभी को, 20 और 15 35 और 12 47, 47 का यहाँ गुणा कर दिया हमने, और बराबर में जिसका पूछा जाए, यू का पूछा है तो यू कर दो। यहाँ पे यू का क्षमता कितना था, देखिए भाई 12 था, 12 का गुणा कर दो। अब इसे काटो, क्या सही बटा में आ रहा है या पॉइंट में आ रहा है? देखिए भाई बटा में है, ठीक है, क्योंकि पूरा कटेगा ही नहीं। इसे आप काट सकते हो 6 से, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। अब 47 गुणे 5 बराबर यू बराबर जो आएगा 47 गुणे 5, 5 सत्ते 35 की 5 आ जाएगा, हासिल 3, 5 चक्कू 20, 23, 23 यानी कि 235/2, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं पे मिल रहा है 235/2, ऑप्शन बी में आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, महमूद काम का एक भाग 40 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसे जानकी ने सहायता की जो 50% अधिक कार्य क्षमता है, तो कितने समय में दोनों काम साथ मिलकर पूरा कर लेंगे। दोस्तों इस टाइप के बहुत सारे सवाल लगा चुका हूँ, इस सवाल को मैं स्किप करता हूँ, आप आराम से लगा सकते हैं। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। देखिए 50% अधिक जानकी की क्षमता है तो उसकी 3 आ जाएगी, उसकी 2 आ जाएगी, और इसके बराबर देखिए महमूद का काम 40 घंटे में करता है, ठीक है, तो 40 का गुणा 2 में कर देना, 80 हो जाएगा। और इधर दोनों द्वारा पूछा गया, दोनों की क्षमता 5 होगी, 5 से काटोगे 80 को, कितना आता है 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 के बाद क्वेश्चन नंबर 86। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, पी की क्षमता क्यू से 4 गुनी है। पी की क्षमता जो है क्यू से 4 गुनी है, ठीक। पी एक कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए इनका जो अंतर है वो है 45 दिन का, और ये काय का रेशियो है, ये पी का रेशियो। अगर हम आपसे कहें कि टी का रेशियो बताइए तो आप बता सकते हो, इसे उल्टा कर दो, पी अनुपात क्यू कितना होगा 1:4। देखिए समय में यहाँ पे अंतर कितना 3 है, और सवाल में 45 दिया है, 1 बराबर 15। अगर आपसे कहा जाए पी कितने समय में कर रहा होगा तो यहाँ पे गुणा कर दो, इसका कितना पी का आ जाएगा 15 और क्यू का जो आ जाएगा 15 चक्कू 60 आ जाएगा। एलसीएम आपको पता है 60 होगा, 15 से भाग दिया, 15 चक्कू 60, 60 से भाग दिया 1। दोनों का पूछा था 5 से दे दिया हमने, 60 में भाग, आपका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है भाई 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है। देखिए राम की क्षमता रोहित से, यार राम को RM लिख लेते हैं, ठीक है, और रोहित को हम क्या करते हैं RT लिख लेते हैं। इनकी जो क्षमता है राम की 5 गुनी है रोहित से, ठीक। आगे कह रहा है राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिनों तक काम लेता है यदि दोनों मिलकर, यानी कि ये काम नहीं है भाई, प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे कम होगा, क्या होगा कम होगा, ठीक है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये तो क्षमता का है, क्षमता का रेशियो है, टी का यानी कि समय का रेशियो आप जानते हो उल्टा होगा, क्या होगा समय का होगा 1:5। समय का देखिए अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर है 4 बराबर इन्होंने दिया कितना था 60 दिन, 60 दिन कम है, काम नहीं है, ठीक है। 1 बराबर निकाला 15। अब आपसे पूछा जाए कि जो पहला वाला है ये कितने समय में कर रहा होगा, तो 15 एकन 15 में, ठीक है। और दूसरा वाला कितने में कर रहा होगा, यार रोहित है जो RT, ये 15×75 में कर रहा होगा। दोनों का एलसीएम लो 75, 15×75, ठीक है, 75 एकन 75। अब पूछा है दोनों कितने समय में कर सकते हैं, तो दोनों की क्षमता कितनी है 6, 6 से 75 में भाग दो, कितना आता है 75/6, यानी कि 6 बात 72, यानी आ जाएगा आपके 12.5, कितना आ जाएगा 12.5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्या कह रहा है,
ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात, पहले तो ये लिख लेते हैं दक्षताएं। दक्षता का मतलब होता है दोस्त क्षमता, ठीक है भाई। 4, 5 और 3, 4, 5 और 3 एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है। तीनों जो है इस काम को 25 दिन में कर लेते हैं। देखिए तीनों 25 दिन में करते हैं और तीनों की क्षमता है कितनी, 4, 9 और 3, 12, ठीक है। 12 का गुणा कर दिया। दोस्त याद रखना, जब काम पूरा हो रहा हो उसका जो क्षमता दिया जाए, जो कर रहा हो उसके दिनों में अगर गुणा कर देते हो तो टोटल वो निकल के आता है, वो तुम्हारा काम बन जाता है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि कुल जो काम है वो कितना है, यही है, ठीक है। 25 12 का गुणा होता है लगभग शायद 300 होता है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, वे तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अभी जो बता रहे थे बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। 25 गुणे 12 कर दिया हमने, इसका 35% कराना चाहते हैं। ये किससे कराना चाहते हैं, ए और सी से। मैंने कह दिया कि ए और सी x दिन में कर लेंगे। ए सी की क्षमता कितनी है, देखिए ए सी की क्षमता जो है वो 4 और 3 7 है, बस गुणा कर दो, इसका हो गया। हल कर लो, x का मान निकाल लो। 25 चकू 100, 4 तियों 12, ठीक है। अब 7 से काटो, 7 पना 35, 5 तियों 15, x का मान कितना आएगा 15। जबरदस्त सवाल है, ठीक है भाई, अच्छा सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, यहीं पे देख लेते हैं। एक कार्य करने के लिए ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7, 3, 5 है। देखिए ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7, 3, 5 है, ठीक है। एक साथ काम करते हुए वे 21 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। देखिए पहले तो 21 दिन में पूरा काम निकाल के रख लेते हैं हम। 7, 3, 10, 5, 15, ठीक, टोटल काम आ गया। आगे क्या बोल रहा है, 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी ने एक साथ काम किया, 15 दिनों तक ए सी ने काम किया, ठीक है। टोटल पहले काम बताओ कितना है यहाँ पे, 15 एकन 15 की 5 हासिल 1, 15 दूना 30 31, 315 काम है। ए सी ने कितने दिन काम किया, 15 दिन। ए सी की क्षमता है कितनी, देखिए 7, 5, 12 है, 12 क्षमता है। 15 के साथ गुणा करोगे 180 काम कर दिए ये, ठीक है। शेष काम बताओ कितना बचा है, 315 में से 180 घटाया हमने तो कितना बचा है यहाँ पे 135 बचा है, ठीक है। कितना बचा है 135। आगे क्या बोल रहा है, शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। देखिए शेष कार्य बी करेगा, बी की क्षमता है 3 से इसमें दे दो भाग, 3 चाकू 12, ठीक है। बचा 1, 3 5 15, आपका आंसर क्या होगा 45 दिन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अच्छे से नोट कर लेना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। ए किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है अकेला कितने दिन में कर सकता है, 96 दिन में। सॉरी क्वेश्चन नंबर में 96 डाल दिया, 90 था, ठीक है भाई। 96 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। बी ए से तिगुना कार्य कुशल है। देखिए बी जो है ए से 3 गुना है। देखिए बी ए से तिगुना कुशल है, ठीक है। आगे बोल रहा था कि ए ने 24 दिनों तक अकेले कार्य किया, जिसके बाद बी उससे जुड़ गया। वे एक साथ मिलकर शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। एक बात बताओ, ए की क्षमता यहाँ कितनी है, देखिए ए की क्षमता है 1, एक क्षमता के साथ वह 24 दिन में कितना काम करेगा भाई, 24 काम कर लेगा, ठीक है। टोटल जो काम अगर एक की क्षमता के साथ हम देखें यहाँ पर कितना होगा, मैंने पहले ही से बताया था कि जैसे ये जो कर रहा था इसे 96 दिन में एक की क्षमता का गुणा अगर इसमें कर देंगे टोटल कार्य बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पर 96 कार्य था और 96 में से 24 घटा दिया, बचा कितना है 72 कार्य बचा है। 72 कार्य को अब कौन करने वाला है, इसे करने वाले हैं दोनों की क्षमता है कितनी 4, और गुणे हमने मान लिया दोनों को x लिख लिया, यानी x दिन में दोनों कर देंगे। अब 4 से काटो इसे, कितने बार जाएगा, 18 चौक 72 होता है। x बराबर कितना हुआ 18, आपका आंसर हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या कह रहा है, ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 2, 3, 5 है, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी की दक्षता का जो अनुपात है वो 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, ठीक। आगे क्या बोल रहा था, वे एक कार्य को साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कितने दिनों में कर सकते हैं भाई, 6 दिन में मिलकर कर सकते हैं, और तीनों की क्षमता का गुणा करो, 5 3 8 2 10, ठीक। बराबर में जिसका पूछा जाए उसका करो।
यानी 20% भाग किससे कराना चाहते हैं, ए से। ए अकेले उस कार्य का 20% भाग, इस टोटल कार्य बन गया ना, इसका 20% जो भाग है इतना ही होगा ना, 20%। ठीक है, अब ए से कराना है। ए की क्षमता है कितनी, ए की क्षमता है 2, 2 से इसे काट दो, 2 से काटोगे यहाँ पे कितना बचेगा 10, 0 से 0 काट दो, इस 0 से ये 0 काट दो, बस 6 बचा। यानी ए जो है 20% काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:5:8 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 92। ए अनुपात बी अनुपात सी की दक्षताओं का जो अनुपात है वो 7:5:8 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा था कि एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तीनों की क्षमता का योग करके अगर 42 में गुणा कर दिया जाए टोटल काम निकल आएगा। ठीक है, 7, 5, 12, 8, 20, 20 में अगर हम कहें कि 42 का आप कर दो गुणा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 42 दूनी 84, 840 हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा था, बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया और शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया, तो पूरा काम कितने समय में हुआ। ठीक है, देखिए बी और सी ने कार्य किया है कितने दिन, 21 दिन। बी और सी की क्षमता देखिए यहाँ पे कितनी है, बी और सी की क्षमता ये है ना 8, 5, 13, 13 क्षमता के साथ कितने दिन, 21 दिन काम किया। यहाँ पे गुणा करो कितना आता है, 21 या 63 की 3 हासिल लगा, 6 21 एकन 21 और 6 27, 273 काम हुआ। यहाँ पे घटाएंगे हम, कितना काम बचा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे बचा 13, 13 में से 7 गया 6 बचा है। ठीक है भाई, यहाँ पे बचा है 567 काम बचा हुआ है। अब 567 काम को हमें किससे करवाना है, ये करवाना है ए से, और ए की क्षमता है कितनी 7, 7 से काटो, 7 8 56, 7 1 7, यानी ए कितने दिन में करेगा भाई, शेष काम को 81 दिन में। लेकिन पूछा है पूरा काम, पूरा काम हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 21 दिन इन दोनों ने किया था ना, किसने, बी और सी ने। 21 दिन इसमें और जोड़ दो, कितना आएगा आपका 102 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 या 93। सी किसी कार्य को 120 दिनों में अकेले कर सकता है। सी 120 दिनों में कर सकता है। आगे देखिए, बी सी से 2 गुना कुशल है। बी जो है वो सी से 2 गुना कुशल है। आगे क्या कह रहा है, और ए बी से तिगुना कुशल है। ए जो है वो बी से तिगुना कुशल है, ए बी से 3 गुना कुशल है। ठीक है, अब आगे क्या कहना चाहता है, ए बी से तिगुना कुशल है, वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों का पूछा है, तीनों मिलकर कितने समय में ये कर सकते हैं, हमें तीनों का रेशियो निकालना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए अनुपात बी कितना है, 3:1, और बी अनुपात सी यहाँ पे कितना होगा, बी अनुपात सी यहाँ पे देखेंगे 2:1। ध्यान देना, जब आपको अलग अलग रेशियो इस प्रकार से दिया जाए, आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। ये जो पीछे कॉमन है ना, ये कॉमन वाले के कॉमन नीचे रख देना है। अब जो रेशियो आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का कैसे आएगा, देखिए इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा फिर इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, यानी कि 2 3 6, ये ए का रेशियो आ गया। दूसरा बी का 2 एकन 2 आ गया, 1 का गुणा 1 में, ये आ गया तुम्हारा सी का रेशियो। बात समझ आई। अगर ऐसे भी ना समझ आया हो तो आपको क्या करना है, इन रेशियो को बराबर कर लो, यानी इसका 2 का गुणा कर दो। ये देखिए 2 यहाँ पर बी का मान हो जाएगा और यहाँ भी बी का मान 2 का हो जाएगा, यानी 6 हो जाता, और ये तुम्हारा कितना हो जाता, 2 हो जाता, ये तुम्हारा 1 रह जाता। ठीक है भाई, चलिए अब रेशियो निकल आया है। पूछा तीनों कितने समय में करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया किसका समय है, सी का दिया है, 120 दिया है, और सी का रेशियो कितना है 1 है, गुणा कर दिया। तीनों का पूछा गया, यानी कि 6 और 3 9, थोड़े मान लेते हैं x दिन में करेंगे। 9 से काट दो भाई, जो भी आया आपका आंसर देखिए पॉइंट में ही आएगा, पूरा कट ही नहीं रहा है। 3 से काटो 3 और 3 चाकू 12, 40/3। x का मान कितना आएगा, 40/3 का आएगा, 13 दशमलव कुछ अपना देख लेना। ठीक है भाई, 13 दशमलव कुछ होगा आपका आंसर, 13.33 ही आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या कह रहा है 94 नंबर। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। अगर बी अपने आप में 100% रहा होगा तो ए जो है 140% रहा होगा।
ठीक है। बी की तुलना में ए 40% अधिक कुशल है, इसे काटो, बी से 5 आएगा, ये काटो, सॉरी 20 से काटा 5 और 20 से काटा ये 7। ठीक, आगे क्या बोल रहा था, आगे बोल रहा था कि बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। बी की तुलना में सी जो है वो, बी की तुलना में सी 20% कम है, यानी कि ये 80 रहा होगा, काटो इसे, ये 4 रहेगा, ये 5 रहेगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों कितने समय में कर सकते हैं, ये 5 दिन में कर सकते हैं। और पूछा है ए अकेले उस काम के 70% कितने दिनों में कर सकता है। ए जो है उसका 70% पूछा है कितने समय में करेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, रेशियो निकालना है। रेशियो हमें कैसे निकालना होगा, ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा करते हैं, आपको पता है कि बी अनुपात सी यहाँ पे कितना दिया है, देखिए भाई बी और सी दिया है 5:4 दिया है, और इसी बी और सी को यहाँ पे हम ऐसा सेट करते हैं, छोड़ो इसे रहने दो, इस वाले को उल्टा करते हैं। यहाँ पे हम कहें कि ए अनुपात बी कितना होगा, आप बताओगे, इसे उल्टा किया ना, ए अनुपात बी, इसे उल्टा कर दो, 7:5 होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो बी अनुपात सी कितना है, आपको पता है, देखिए बी अनुपात सी कितना है, 5:4 है। देखिए यहाँ बी का मान जो है समान है, यहाँ देखिए समान है, जब समान है तो सीधी सी बात है हमारा ए बी सी का रेशियो भी यही बन जाएगा। अगर समान नहीं होता तो अभी मैंने इस सवाल में करके बताया था आपको कैसे बनता, इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, तब ए बी सी का मान हमारा निकल के आता। यहाँ पे हम डायरेक्ट बता सकते हैं ए बी सी का रेशियो आएगा 7:5:4। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे तीनों 5 दिन में कर रहे थे, तीनों की क्षमता है कितनी, 7 5 12 और 4 16, 16 के साथ गुणा कर दो 5 का। पूछा किसका गया है, बोला है कि 70%, इसी का 70% कराना चाहता है, ये 70% किससे कराना चाहता है, ए से, बराबर ए और गुणे ए की क्षमता है कितनी, यहाँ पे देखिए ए की क्षमता दी 7, बस कर दो इसे हल, 7 से करोगे, ये 0 0 कटा, ठीक है, 7 से काटो इसे पहले, अब इसे काटो, 5 दूना और 2 से काटा 8। ए जो है कितने दिन में कर देगा 70% काम को, 8 दिन में। कितने दिन में कर देगा भाई, 8 दिन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। बी की तुलना में ए, बी की तुलना में 50% अधिक दक्ष है, सी की तुलना में बी 40% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य का 30% कितने दिन में पूरा कर सकता है। दोस्तों अभी 2-3 सवाल इस टाइप के लगा चुका हूं, आप इस सवाल पे कोशिश खुद करना, बिल्कुल सिंपल है, आराम से आप लगा सकते हो। यहाँ पे 2 सवाल अगर आपने देखे होंगे तो वो दोनों सवालों के अनुसार ही इसे लगा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे तीनों 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम के 30% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी की दक्षता, ए अनुपात बी अनुपात सी की जो दक्षता है वो है 2:5:3 है। ठीक है, एक साथ मिलकर करते हुए 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि टोटल काम कितना है तो 12 का गुणा इन तीनों की क्षमता जोड़ के रख दो, 5 3 8 2 10, यानी टोटल काम इतना हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि ए से 30% ही काम कराना है। ठीक है, इसका 30% कराना चाहता है, ये किससे, ए से कराना चाहता है, ए अकेला उस काम के 30% भाग को। ठीक है, अब ए की क्षमता कितनी है, 2 है, 2 का कर दो यहाँ पे गुणा, हल करो इसे, 00 से 00 काटो, 2 से काटा 6, ठीक है, 6 3 18, ए का मान कितना आएगा भाई, 18 आपका आंसर हो जाएगा। ये छोटा लिख गया, कोई बात नहीं, खूब बड़ा लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 97। बी की तुलना ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेले ही उस काम को 75% कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 97 सेम है, थोड़ा सा अंतर है, उसमें था 70%, इसमें 75%, थोड़ा सा अंतर है, आप इसे आराम से कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 98 नंबर देखिए, बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है और बी सी की तुलना में ये कम है, और इसके बाद ये तीनों का टाइम दिया है, इसके बाद ए का 150% पूछ रहा है, तो ए का 150% आपको रख देना है। ठीक है, चलिए 150 में आप हो सकता है डर जाए तो इसे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में ए 50% अधिक, अगर बी रहेगा 100 तो ए रहेगा 150। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, पहले इसे काट लो यार, 2 रहेगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, आगे क्या बोल रहा था, बी की तुलना में सी 40% कम, बी की तुलना में सी 40% कम, बी अगर 100 रहेगा तो सी 40% कम यानी कि 60 रहा होगा। ठीक है, अब इसे काटो, 20 से 4, 20 3 60 और 20 5 100। ध्यान से देखना यहाँ पे, अब इसे हमें रेशियो बनाना पड़ेगा। ठीक, रेशियो इसका अच्छे से बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इन्होंने दिया है वे तीनों, सॉरी इस अगला सवाल देखते हैं, तीनों 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों कितने दिन में कर सकते हैं, ये 10 दिन में। और पूछा क्या है, ए उसका 150%, ए 150% कितने समय में करेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी कितना है आप बता सकते हो। यहाँ पे ए अनुपात बी उल्टा लिख लेते हैं, 3:2 होगा। और बी अनुपात सी अगर आपसे पूछा जाए तो आप जानते हो कि 5:3 होगा। इसे हमें कैसे निकालना, ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है। 5 का गुणा इसमें कर दो, ए निकल आएगा 5 3 15, और 5 का 2 में कर दो, 5 दूना 10, बी निकल आएगा। इसका गुणा इसमें कर दो, 2 3 6, सी निकल आएगा। बात समझ आई। ध्यान देना, कॉमन के नीचे कॉमन होना चाहिए, जो आगे होगा वो आगे आएगा, पीछे होगा वो ये वाला पीछे आएगा, बस इतना याद रखना। रेशियो निकल आया है हमारा, तो रेशियो देखिए तीनों 10 दिन में कर रहे थे और तीनों का क्षमता है कितना, 15 25 और 6 31, कितना है 31 गुणे 10। ये टोटल क्या बन चुका है, हमारा काम बन चुका है। इसी काम का ही तो 150% ए से कराना है, इसका 150% किससे कराना है, ए से। बराबर ए रख दो और ए की क्षमता रख दो, ए की क्षमता है कितनी 15। बस इसे हल कर लो भाई। देखो 00 से 00 खत्म, 15 से 15 खत्म, ए बराबर निकालोगे तो आपका 31 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में 31 होना चाहिए, 31 ऑप्शन सी में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। 99 क्या कह रहा है, किसी काम को करने के लिए ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 7 5 6 है। एक साथ काम करते हुए उस काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी सी 21 दिन में करते हैं, शेष काम को ए द्वारा पूरा करना है। ये दोस्तों क्वेश्चन पहले भी कराया है, बिल्कुल सेम दोस्तों, यहाँ रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सवाल को लगा सकते हैं, इस टाइप के भी बहुत सारे कराए और मुझे तो ऐसा लगता है यही सवाल कराया है मैंने पहले। ठीक है, तो ऐसा करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नहीं तो दोस्तों जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए मित्र हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक आसानी से पहुँच जाए। दोस्तों आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि आप जानते हो कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।